आज की इस वीडियो में जानेंगे दैट का कंप्लीट यूज, दैट का कितने तरीकों से यूज किया जाता है। दैट मीन्स वह, और वह के लिए हम यूज करते हैं दैट को। दैट आपका सेंटेंस में यूज होगा एक प्रोनाउन की तरह, जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाएगा। इसे होगा आपका दैट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपका दैट आपका यहाँ पर एक सब्जेक्ट के स्थान पर काम करेगा। इसका एग्जाम्पल है वो एक टेबल है, सेंटेंस बनेगा दैट इज अ टेबल। दैट इज अ टेबल मीन्स वो एक टेबल है। वो एक किताब था, दैट वाज अ बुक। वो एक नदी था, दैट वाज अ रिवर। मैंने वो खरीदा, आई बॉट दैट। मतलब कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दैट जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो कि संकेत कर रहा है। बल्कि संकेत करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि दैट से हम इशारा करते हैं कि मैंने वो किताब खरीदा। इस बार से मैंने उसे भेजा, उसे भेजा, उसे के लिए भी यहाँ पर आपका दैट यूज किया जाएगा। क्योंकि जब आप इशारा करते हैं ना, जब आप इंडिकेट करते हैं, उस समय आप वह के लिए आप दैट यूज करते हैं। इस इतने बातों को आप ध्यान में रखिए। और अगर आप इंडिकेट नहीं करते हैं, तब आपका वह के लिए आपका ही लिखा जाएगा और सी लिखा जाएगा। ही यूज किया जाएगा आपका मेल के लिए और सी फीमेल के लिए। और अगर आप इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं, तो आपका दैट लिखा जाएगा वो के लिए, चाहे वो मेल रहे या फीमेल रहे। इसी बात से मेरे पास है दैट, और दैट मीन्स होगा यहाँ पर कि। यहाँ पर आपका दैट यूज किया जाएगा सेंटेंस में एक कंजंक्शन के तरह, जो कि आप देखेंगे कि आपका दो क्लाउज होगा या दो सेंटेंस होगा, उसके बीच में आपका दैट यूज किया जाएगा। और इसका मतलब होगा कि, छोटा वाला की होगा, इस पार से आप देख सकते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि तुम बहुत तेज हो, मैं जानता हूं कि, यह जो की लिखा हुआ है, इस की के लिए हमें लिखना होगा दैट। तो सेंटेंस बनेगा आई नो दैट यू आर टू इंटेलिजेंट। मैं जानता हूं कि तुम बहुत तेज हो। इसी बार से उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो सेंटेंस बनेगा he told me that he would not go to market। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि की के लिए यहाँ पर आपका दैट लिखा गया है, और यह सेंटेंस आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंस किया गया है। जो कि आपका यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी यहाँ पर आपका ही यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट से जब आपका इनडायरेक्ट में सेंस होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। सो दैट का मतलब होता है ताकि। जब आप कोई काम करते हैं उसमें बोलते हैं ताकि, तो ताकि के लिए हमको यूज करना होता है सो दैट। और यहाँ पर सो दैट आपका रिजल्ट वाले पार्ट को दिखाता है। जैसे सेंटेंस होगा सो दैट प्लस सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच में आपका सो दैट यूज होगा। सो दैट आपका यूज किया जाएगा दो सेंटेंस के बीच में, मतलब कि आपका एक कंजंक्शन के तरह यूज होगा। एग्जाम्पल है इस पर से कि तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि एक अच्छा नौकरी ले सको। तो सेंटेंस होगा यू लर्न इंग्लिश सो दैट यू कुड गेट अ गुड जॉब। शायद तो आप यहाँ पर कुड के जगह पर कैन यूज करेंगे तो और भी बेहतर होगा। इस बार से राहुल पैसे कमाता है ताकि वो एक कार खरीद सके। सेंटेंस होगा राहुल अर्न्स मनी सो दैट ही कुड बाय अ कार। यहाँ पर आप कुड के जगह पर कैन यूज कर सकते हैं, और कैन आपका मोस्टली यूज किया जाता है। जैसे बोल सकते हैं कि बारिश हो रही है इसलिए मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? बारिश हो रही है, इट इज रैनिंग। इस पर से आप बोल सकते हैं अब ताकि, ताकि मीन्स सो दैट मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। ऐसे हम बोल सकते हैं आई विल नॉट गो टू मार्केट। बारिश हो रही है ताकि, इस पर से बोल सकते हैं ताकि मैं बाजार नहीं जाऊंगा। इस पर से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे इसी बगैर से। तो गाइस आगे मेरे पास दैट्स व्हाट, और इसका मतलब होता है यही तो या वही तो। यही तो या वही तो के लिए हम बोलते हैं दैट्स व्हाट। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। इसका फॉर्मूला सिंपल है, दैट्स व्हाट प्लस सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस मतलब कि जिसमें आपका सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। एग्जाम्पल है कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। कोई चीज है और मैं कह रहा हूँ कि यही चीज तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ।
जब यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ या यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, उसके लिए हम दैट्स व्हाट का यूज करते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इस बार से यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, सेंटेंस बनेगा दैट्स व्हाट आई एम सर्चिंग, दैट्स व्हाट आई एम सर्चिंग, यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। इसी बार से हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं दैट्स व्हाट की मदद से। दैट्स इट, और दैट्स इट का मतलब होता है बस और नहीं। जब हम कोई बातें बोलते हैं बस और नहीं जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए हम दैट्स इट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से डाउट क्लियर हो जाएंगे। दैट्स इट कॉमा सेंटेंस होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। बस और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, सेंटेंस होगा दैट्स इट बस और नहीं, आई कांट या फिर आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दैट्स इट आप उसमें बोलते हैं जब आप किसी भी चीजों को और कंटिन्यू रखना नहीं चाहते। मतलब कि आप बोल सकते हैं आपको कोई चिढ़ा रहा है और आप चिढ़ रहे हैं तो बोलते बस और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता। या फिर कोई काम उल्टा पुल्टा हो रहे हैं, कोई काम उल्टा सीधा कोई काम कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि बस और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता। उस समय आप इस सेंटेंस को चिपका सकते हैं कि दैट्स इट आई कैन नॉट टॉलरेट, बस और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता। बस और नहीं मैं इंतजार करूंगा, सेंटेंस होगा दैट्स इट आई विल नॉट वेट, दैट्स इट आई विल नॉट वेट, बस और नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा या बस और नहीं मैं इंतजार करूंगा। इस बार से है दैट इज वाई, मतलब दैट्स वाई आप बोलते हैं, इसका मतलब होता है इसीलिए। जब आप कोई काम करते हैं इसीलिए के लिए आप बोलते हैं, तो आपका होगा दैट्स वाई प्लस सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल है कि वो हमेशा पढ़ता था इसलिए उसने परीक्षा पास किया। अब इसलिए बताता है कि कोई काम हो रहा था इसलिए कोई आपका काम हुआ, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपका कोई काम होगा। He always used to study, that's why he passed the exam, मतलब कि वो हमेशा पढ़ता था या पढ़ा करता था। पास्ट के रेगुलर एक्शन को बताने के लिए आप यूज टू का यूज करते हैं। इस बार से इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, बल्कि कोई काम करते हैं उल्टा सीधा करते हैं या बात ढंग से नहीं करता तो आप बोलते हैं इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। सेंटेंस होगा दैट्स व्हाई आई डोंट टॉक टू यू। तो दैट्स व्हाई मींस दैट इज व्हाई, आपका दैट इज व्हाई का ही शॉर्ट है दैट्स व्हाई। ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सेंटेंसेस ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं। दैट्स व्हेन का मतलब होता है उसी वक्त तो, और ये बताता है टाइम, उसी वक्त तो या उसी समय तो, इसके लिए आपका होगा दैट्स व्हेन। इसका होगा कि दैट्स व्हेन प्लस क्लाउज होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा कि उसी वक्त तो रवि सो रहा था, तो सेंटेंस होगा दैट्स व्हेन रवि वाज स्लीपिंग, दैट्स व्हेन उसी वक्त तो रवि वाज स्लीपिंग, रवि सो रहा था। इस बार से उसी समय तो हम लोग बाजार में अमन के साथ थे, तो सेंटेंस बनेगा दैट्स व्हेन वी वर विद अमन इन द मार्केट। तो सेंटेंसेस मेरा ऐसे कई सारे बनाए जा सकते हैं, बस आपको रूल्स देखना है, ट्रिक्स देखना है और आपको सेंटेंस बना लेना है। दैट्स वेयर का मतलब होता है उसी जगह तो। सब आप कोई बातें करते हैं उसी जगह तो मेरा भाई रहता है, उसी जगह तो मैंने काम किया है, उसी जगह तो तुम्हें पीटा था, तो हम बोलते हैं दैट्स वेयर। मतलब कि दैट्स वेयर प्लस क्लाउज होगा। क्लाउज मतलब जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब हो कम से कम। उसी जगह तो वो लड़का खड़ा था, वो लड़का मतलब हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो वहां पर आपका दैट वॉइस आएगा कि दैट्स वेयर दैट बॉय वाज स्टैंडिंग, उसी जगह तो वो लड़का खड़ा था, उसी जगह तो अमन कुछ कर रहा था, दैट्स वेयर अमन वाज डूइंग समथिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट्स वेयर उसी जगह तो अमन वाज डूइंग समथिंग, अमन कुछ कर रहा था। इसी बार से आगे है दैट्स हुम। दैट्स हुम का मतलब होता है उसी को तो, उसी को तो के लिए हम बोलते हैं दैट्स हुम। दैट्स हुम प्लस क्लाउज। एग्जांपल है उसी को तो सुमन पीट रहा था, तो सेंटेंस बनेगा दैट्स हुम सुमन वाज बीटिंग। उसी को तो सुमन पीट रहा था, जिसको पीट रहा था यहाँ पर दैट्स हुम बता रहा है। उसी को तो तुम वहां ले गया, सेंटेंस होगा दैट्स हुम यू टुक देयर। यू टुक मतलब कि तुम ले गया, देयर मीन्स वहां। दैट मीन्स होता है वो। अब कैसे होगा, जैसे आप बोलते हैं कि दैट प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले आपका दैट था एक कंजंक्शन के तरह, एक प्रोनाउन के तरह,
और यहाँ पर जो आपका दैट है एक एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज होगा। जैसे कि वो किताब टेबल पर है तो सेंटेंस होगा दैट बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर जो आपका दैट है, दैट आपका एक एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के पहले आया हुआ है। वो लड़का बहुत तेज है, दैट बॉय इज इंटेलिजेंट, या फिर दैट बॉय इज टू इंटेलिजेंट। इस बार से वो घड़ी उसका है, सेंटेंस होगा दैट वाज इज हिज। हिज मतलब उसका, और यहाँ आपका बॉय के लिए यूज किया गया है, मतलब कि मेल के लिए यूज किया गया है। दैट्स हु का मतलब होता है उसी ने तो, और सेंटेंस में ये यूज किया जाएगा एक सब्जेक्ट की तरह। दैट्स हु प्लस क्लाउस, मतलब आप बोल सकते हैं कि वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा आपका दैट्स हु प्लस वर्ब होगा प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उसी ने तो उसका पैसे चुराया, सेंटेंस होगा दैट्स हु स्टोल हिज मनी। स्टील का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्टोल। इस बार से उसी ने तो रवि को बाजार में गाली दिया था, सेंटेंस होगा दैट्स हु अब्यूज्ड रवि इन द मार्केट। तो सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे कई सारे हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं इंग्लिश में। दैट्स ऑल का मतलब होता है बस और कुछ नहीं। जो भी हम बातें कह रहे थे उस बातों को समाप्त करने के लिए हम दैट्स ऑल का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस प्लस दैट्स ऑल हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि वो मेरे दोस्त हैं और बस और कुछ नहीं। तो सेंटेंस होगा शी इज माय फ्रेंड एंड दैट्स ऑल। इस बार से वो आलू खरीदेगा बस और कुछ नहीं। ही विल बाय पोटैटोज एंड दैट्स ऑल। तो सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे कई सारे हो सकते हैं, सेंटेंस हम बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। दैट्स हाउ मतलब होता है ऐसे ही तो, और ये बताता है कोई काम करने का तरीका, कि वे बताता है कि किसी भी तरीके से कोई काम किया जाता है। जैसे कि दैट्स हाउ प्लस क्लाउस होगा, ऐसे ही तो मैंने अपना फोन खाया, मतलब कि मैंने अपना फोन खोया, तो खोने का जो तरीका था, खोने का जो रवैया था कैसा था, तो हम बताते हैं कि दैट्स हाउ आई लॉस्ट माय फोन, ऐसे ही तो मैंने अपना फोन खोया। इस बार से ऐसे ही तो अंग्रेजी बोलना सीखा जाता है, सेंटेंस होगा दैट्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश इज लर्नड। यहाँ पर आपका देखिए लर्न आपका सो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है लर्न का, कि टू स्पीक इंग्लिश इज लर्न, अंग्रेजी बोलना सीखा जाता है। दैट्स हाउ ऐसे ही तो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।